जीत है, ये सत्य की विजय है। पिछले 2 साल से इस फर्जी शराब घोटाले की जांच चल रही थी। सीबीआई, ईडी ने हजारों अफसर लगा दिए, सैकड़ों रेड कर ली, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं मिला। आज संजय सिंह जी के जेल से बाहर आने पर, संजय सिंह जी को बेल मिलने पर, आज पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने आम आदमी पार्टी की जो सच्चाई है, आम आदमी पार्टी की जो ईमानदारी है, वो सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, बार बार ईडी से पूछा, मनी ट्रेल कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है। ईडी के पास कोई जवाब नहीं था और इसी कारणवश ईडी को कहना पड़ा कि हम बेल को अपोज नहीं करते हैं। और आज 6 महीने के बाद संजय सिंह वापस आए हैं। संजय सिंह फिर से शेर की तरह दहाड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसी के आधार पर तीनों लोग और भी सबसे पहले तिहाड़ जेल से निकल के संजय जी यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी से मिलेंगे, फिर पार्टी दफ्तर आईटीओ में जाएंगे और वहाँ पे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कुलदीप, कितनी बड़ी जीत इस पार्टी को मानकर चल रही है संजय सिंह का बाहर आना? सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। आप कितना भी कर लो, सच्चाई दब नहीं सकती। और ये जो तथाकथित फर्जी घोटाला था, लगातार कह रहे थे ये घोटाला पूरी तरह से फर्जी है और 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई, कोई मनी ट्रेल नहीं मिला और कट्टर ईमानदारी का सबूत है ये। क्या संजय सिंह जेल से बाहर आ रहे हैं और जल्द ही बाकी नेता भी जेल के बाहर होंगे, क्योंकि हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि वो अरविंद केजरीवाल जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को नस्ता नाबूद कर देगी, आम आदमी पार्टी को तोड़ देगी, लेकिन उनके अरमानों पे पानी फिर गया है। उनको ये पता होना चाहिए कि जेल में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल भाजपा के लिए बाहर वाले केजरीवाल। लीडरशिप की जो कमी लग रही थी, जिससे जूझ रही थी पार्टी, क्योंकि टॉप लीडरशिप जेल में चली गई थी, अब लगता है कि एक तरीके से संजीवनी आपके लिए कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, चुनाव सर पर है, क्या होगा, बहुत मजबूती मिलेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पे पानी फिरा है। जो मंसूबे वो पाल के बैठे थे उन पे पानी फिरा है। और अब की बार तो दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की चुनाव कैंपेन अपने हाथों में ले रखी है। अब सब मिलकर चुनाव कैंपेन करेंगे और मुझे लगता है कि ईमानदारी का सबूत है कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी की रिहाई हुई है और उनका जुर्म बस इतना था कि वो मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के बात करते थे। ये उनका जुर्म था, इसलिए उन्हें जेल में जाना पड़ा और 6 महीने जेल के अंदर रहना पड़ा। लेकिन सच्चाई की जीत हुई, ईमानदारी की जीत। कैंपेन का चेहरा इस वक्त संजय सिंह ही होंगे, सब जगह संजय सिंह, क्योंकि आप खुद लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। क्या संजय सिंह कैंपेन का चेहरा तो जनता है, आम आदमी पार्टी का नेता है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल हैं, वो जेल के अंदर हैं, लेकिन जेल के अंदर रह के भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा खतरनाक है। और दिल्ली के लोग अपने बेटे अरविंद केजरीवाल से बहुत प्यार करती है और उन्होंने देख लिया क्या संजय सिंह जी बाहर आए, जल्दी सारे लोग बाहर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो 2024 की विदाई है वो तय हो चुकी। देखिए, संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के शेर हैं और जिस ऊर्जा से वो दहाड़ते हैं तो पूरी संसद से लेकर सड़क तक उनकी आवाज गूंजती है। और यही कारण था कि भाजपा ने उन्हें एक पूरे फर्जी मुकदमे में, जिसमें कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, उसमें उन्हें बंद कर दिया था। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा जो आम आदमी पार्टी पहले से कहते आ रही है कि ये पूरा का पूरा फर्जी मुकदमा है, केवल और केवल आम आदमी पार्टी को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है। और उनका बाहर आना, उनको बेल मिलना, ये चीज साबित करता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कही अपनी हियरिंग में कल, कि इस मुकदमे में कोई मनी ट्रेल नहीं है। इसका मतलब साफ है, मोदी जी ने तानाशाही करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला है। और अब जो संजय सिंह जी बाहर आए हैं, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। ये जश्न का मौका नहीं है। हमारे और कई बड़े नेता अभी भी उनको गैर कानूनी तरीके से अंदर बंद किया है। तो जब तक सारे आम आदमी पार्टी के नेता बाहर नहीं आ जाते, जश्न नहीं मनेगा। लेकिन डबल एनर्जी के साथ, डबल ऊर्जा के साथ हम इस तानाशाही को खत्म करने की मुहिम चलाएंगे। देखिए, सच की जीत हुई है। जो बात लगातार हम 2 साल से कह रहे थे कि इसमें चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई और हमारे नेताओं की इतनी रेड के बाद भी एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात की, जब कोई मनी ही नहीं है तो मनी ट्रेल का कोई प्रमाण ही नहीं मिला है तो संजय सिंह जी को हिरासत में रखने का कोई मतलब ही नहीं होता। पर हमारा संघर्ष जारी है।
अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी को भी झूठे केसों में भाजपा ने फंसाया है, बयानबाजियों के आधार पर भाजपा ने फंसाया है और अब भाजपा का झूठ एक एक करके ढेर होता जाएगा। संजय सिंह फाइनली रिहा हो गए, आम आदमी पार्टी में बहुत उत्साह दिख रहा है, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सत्य की विजय है। पिछले 2 साल से बार बार झूठे आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा, सैकड़ों अफसर लगाए गए, हजारों रेड हुए, लेकिन 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा कि मनी ट्रेल कहां है। अगर 1 पैसा नहीं मिला है, 1 रुपया नहीं मिला है, तो सारे आरोप झूठे हैं और ईडी को अपनी बेल की ऑपोजिशन को वापस लेना पड़ा और ईडी को कहना पड़ा कि हम बेल का ऑपोजिशन नहीं करते हैं। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीद से भरे हुए हैं, तानाशाही के खिलाफ इस लड़ाई में उम्मीद के साथ लगे हैं। संजय सिंह ने तो बाहर निकलकर बात की कि जस्ट संघर्ष का समय है, उन्होंने भी कहा कि तमाम नेता बाहर नारे लग रहे थे, जेल के ताले टूटेंगे, संजय सिंह छूटेंगे, उन्होंने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। देखिए बिल्कुल ये जश्न का माहौल नहीं है, ये संघर्ष का माहौल है। जब तक हमारे पार्टी के बाकी नेता, हमारे बाकी साथी जेल से नहीं निकलते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी जेल से नहीं निकलते, मनीष सिसोदिया जी जेल से नहीं निकलते, सत्येंद्र जैन जी जेल से नहीं निकलते, विजय नायर जी जेल से नहीं निकलते, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। जब सब लोग आ जाएंगे तब जश्न ही जश्न होगा। आगे क्या कुछ बदलेगा, क्योंकि पार्टी भी चुनौती के दौर से गुजर रही थी, आपके टॉप लीडर। देखिए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के शेर हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ दहाड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को ये याद रखना है कि शेर वापस आ गया है, अब उनका भी समय आ गया है।